हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो आज जो है हम पोर्टर एंड लॉलर्स परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल ऑफ मोटिवेशन ये थ्योरी लेने वाले हैं, जो किस में आती है, प्रोसेस थ्योरीज में। ओके, सो ये मोटिवेशन थ्योरी का ही एक टाइप है जो प्रोसेस थ्योरी के अंडर आता है। पोर्टर एंड लॉलर मॉडल जो है, जो पोर्टर एंड लॉलर ये दोनों ने मिलके ये एक जो है ये मॉडल बनाया था, एंड उसके बेसिस पे इस थ्योरी का क्या किया गया है, एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है। सो देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या दिया गया है। सो पोर्टर एंड लॉलर जो थे उन्होंने ये थ्योरी दी है मोटिवेशन की, जो क्या बताती है कि इंडिविजुअल्स मोटिवेशन, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन, ये जो तीनों वेरिएबल्स है ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड है। मोटिवेशन के हिसाब से जो इंडिविजुअल है वो काम करेगा, इसका मतलब वो अपना परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो उसको जो भी रिवॉर्ड मिलेगा या फिर उसको जो भी रिकॉग्निशन मिलेगा तो उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो दीज 3 वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी इस डायग्राम से आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है उसने क्या किया है, कोई जो टास्क उसको दिया है एम्प्लॉयर की तरफ से, टास्क हो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, ओके, सो वो उसने कंप्लीट किया है। इसका मतलब कि उसने जो अपना परफॉर्मेंस है वो दिखाया है। ठीक है, ही अकम्प्लिश्ड समथिंग, ओके, वेदर इट इज़ टास्क, वेदर इट इज़ एनी प्रोजेक्ट। सो उसके बाद ये परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद उसको क्या मिला एम्प्लॉयर की तरफ से, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड का मतलब क्या, कि उसको मोटिवेशन मिला। ठीक है, अंदर से मैंने ये टास्क कंप्लीट किया इसलिए उसको एक प्रकार का खुद से एक मोटिवेशन उसमें आया। और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मतलब क्या, कि उसको बाहर से रिकॉग्निशन मिला, रिस्पेक्ट मिली या फिर अवार्ड्स मिले होंगे, सैलरी मिली, एप्रिसिएशन मिला। सो ये सारी चीज़ें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में आएगी। ओके, क्यों, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर जो टास्क उसको दिया था वो उसने कंप्लीट किया इसलिए। उसके बाद परसिव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स, परसिव्ड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स, एंड उसके बाद है सेटिस्फैक्शन। मतलब कि ये सारे रिवॉर्ड्स मिलने के बाद उसको क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन हुआ। ओके, सो अभी हमें उस मॉडल से क्या पता चलता है कि जो भी हमारे एफर्ट्स है, परफॉर्मेंस है हमारा एंड सेटिस्फैक्शन है, ये तीनों जैसे चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। एंड इन सब की जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इन सब में जो भी रिलेशन है वो इन्फ्लुएंस्ड किससे होता है, बाय इंडिविजुअल एबिलिटी। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, या फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद भी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब कोई एक टास्क उसको जब देता है एम्प्लॉयर तो वो अपना कितना परसेंट देता है, 100% देता है या नहीं, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी ये डिपेंड करता है। उसके ट्रेड्स मतलब उसकी कुछ क्वालिटीज़ रहेगी, ठीक है, बैड क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़, एंड हिज परसेप्शन अबाउट द रोल। मतलब कि वो अगर मैनेजर हो तो उस मैनेजर के रोल में क्या करना चाहिए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में वो अवेयर है या नहीं है। मतलब उसका परसेप्शन खुद का अपने रोल के बारे में क्या है, अपनी पोजीशन के बारे में। जैसे मैनेजर हुआ, सुपरवाइज़र हुआ, ठीक है, सीनियर मैनेजर, अकाउंटेंट, कैशियर, क्लर्क, ये सारी अलग अलग पोजीशंस होती है। तो अलग अलग पोजीशंस पे जो जो काम कर रहे हैं तो उनके अपने रोल के बारे में क्या विचार है या क्या परसेप्शन है। ठीक है, देन फर्दर डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस। मतलब कि जो भी वो परफॉर्मेंस देता है, मतलब जितना, सपोज उसने 100% अपना दिया उस पर्टिकुलर टास्क में, तो रिवॉर्ड जो है वो भी उसको उतना ही मिलेगा, 100% ही मिलेगा। मतलब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड का अगर हम कंसिडर करेंगे तो अगर उसने अपना 100% दिया है तो सारे कंपनी में उसको क्या होगा, एक रिकॉग्निशन मिलेगी, रेप्यूटेशन मिलेगी। ओके, अगर एक छोटा सा टास्क है एंड उसमें अपना उसने 100% नहीं दिया है, कुछ मिस्टेक्स किए हैं या फिर जैसा होना चाहिए था वो टास्क कंप्लीशन वैसा उसने नहीं किया है, सो ऑब्वियसली उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। सो रिवॉर्ड इज टोटली बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस और योर प्रोडक्टिविटी। ओके, देन बट परस्यूड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या, कि परस्यूड इक्विटेबल रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, मतलब जो जो उसको रिवॉर्ड मिले हैं, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो,
तो वो क्या करते हैं, वो उसको कैसे ले रहा है, ठीक है, जो भी उसको रिवॉर्ड्स मिले, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन मिला, वो उसको कैसे ले रहा है, उसके बेसिस पे उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिसाइड होता है। ओके, एक इंडिविजुअल कह सकता है कि अरे मुझे तो जितनी सैलरी चाहिए थी उतनी मिली ही नहीं, मैंने इतना काम किया फिर भी। लेकिन दूसरा जो है उसी टाइम पे वो क्या बोल सकता है कि अरे मैंने काम किया और उसके बदले में मुझे इतना सारा रिवॉर्ड मिला। तो ऐसे मतलब दोनों अपने परसेप्शन के हिसाब से अपना सेटिस्फैक्शन जो है वो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल। उसके बाद दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन, इसके कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉडल अज्यूम्स एम्प्लॉयज़ टू बी रैशनल who take conscious decisions about their behavior in organization। जैसे कस्टमर रैशनल होता है कि वो क्या करता है, रैशनल कस्टमर कम प्राइस में मतलब मिनिमम प्राइस में, ठीक है, कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल कंज्यूमर। मतलब सोच विचार, लॉजिकल थिंकिंग करने के बाद जो डिसीजन लेता है उसको हम बोलते हैं रैशनल इंडिविजुअल। सो उसी तरह से जो भी एम्प्लॉय होता है वो भी क्या होता है, रैशनल। वो क्या करता है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन में वो टास्क कंप्लीशन या जो भी परफॉर्मेंस देता है तो उसमें उसको रैशनल डिसीजन या लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग आना ही चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि रैशनल डिसीजन। देन ऑल एम्प्लॉयज़ हैव डिफरेंट नीड्स, डिज़ायर्स एंड गोल्स। हर एक एम्प्लॉयज़ के नीड्स, डिज़ायर्स, गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई एम्प्लॉयज़ को लग सकता है कि मुझे सैलरी से ज़्यादा मुझे रेपुटेशन ज़्यादा चाहिए। ओके, कोई इंडिविजुअल ये सोच सकता है कि मुझे रेपुटेशन से ज़्यादा सैलरी अच्छी चाहिए, चाहे मेरी मतलब रेपुटेशन लिमिटेड हो, आई एम ओके विद दैट, बट मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, ऐसा भी सोच सकता है। कोई इंडिविजुअल जो है उसको दोनों चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। सो डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल्स नीड्स, डिज़ायर्स एंड गोल्स। ओके, कोई एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है कि जो सिर्फ अपना काम करना जानता हो और उसको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन में कुछ ज़्यादा मतलब जितनी चाहिए, ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, उतनी उसमें दिलचस्पी उसकी ना हो, सिर्फ वो अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना जानता हो। सो इस तरह से अलग अलग उनकी नीड्स एंड डिज़ायर्स के हिसाब से वो एम्प्लॉयज़ के परसेप्शंस हो सकते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स। मतलब जो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है किससे डिटरमाइन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स। मतलब जब जब जैसी जैसी सिचुएशन आएगी उस टाइम पे अलग अलग इंडिविजुअल्स या अलग अलग एम्प्लॉयज़ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड होगा। एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयज़ ट्रेट्स एंड परसेप्शन अबाउट द रोल। ओके, मतलब जिसका जो रोल है उसके हिसाब से और अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो अपने कौन से अलग अलग क्वालिटीज़ दिखा रहा है, उस पर भी जो है अपना जो परफॉर्मेंस है उसका वो डिपेंड रहता है। सो आई होप आज का जो वीडियो है उससे आपको काफ़ी जो कंसेप्ट्स है इस थ्योरी के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए हो रेगुलरली, सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फॉर यूज़फुल वीडियो रिलेटेड टू कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।